हेलो गाइस, आप सुन रहे हैं कहानी इश्क ही इश्क एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाना के न चाहते हुए भी रणविजय उससे शादी कर लेता है। और अब आगे रणविजय ने जैसे ही पेपर पर साइन किया, सुनैना जोर से चीखी, मैं आ गई हूँ, लेकिन फिर भी आपने इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी की। तभी अमित जोर से चिल्लाया, माया। माया लेडीज बॉडीगार्ड थी जो रणविजय को लड़कियों से बचाती थी। वह जल्दी से आगे आई और सुनैना को पकड़कर मैरिज ब्यूरो के बाहर फेंक आई। अहाना अभी भी छोटू का हाथ पकड़कर वहीं खड़ी थी। तभी वहां इंस्पेक्टर अपने हाथों में कैमरा लेकर बोला, सर, एक कपल फोटो की जरूरत होगी। श्योर, कहकर विजय अहाना के बगल में आकर खड़ा हो गया। यह देखकर छोटू ने अहाना का हाथ छोड़ दिया। रणविजय ने अहाना को साइड हग किया और इंस्पेक्टर ने इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अहाना ने अपना दोनों हाथ विजय के चेस्ट पर उसे पुश करने के लिए जैसे ही रखा, इंस्पेक्टर ने इस मोमेंट को भी कैच कर लिया। अहाना ने रणविजय को पीछे की तरफ धक्का दिया। रणविजय 2 कदम पीछे हटा और वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। जब अहाना ने घूरकर उस इंस्पेक्टर को देखा तो वो थोड़ा सा सहम गया। उसने अपने सर और नज़रें दोनों झुका ली। यह देखकर अमित अपने मन में सोचने लगा, चलो सही है, तोप के साथ गोला ही अच्छा लगता है। वैसे क्या खूब जोड़ी मिलाई है मैंने, बम तोप गोला सब एक साथ। अभी वो अपने पीठ पर खुद की शाबाशी दे ही रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि कब वो गोला चलते हुए उसके पास आ गई। अहाना ने अमित का कॉलर पकड़ा और उसे टेबल पर पटक दिया। अपने कमर से गन निकालकर सीधे अमित के मुंह में घुसेड़ दिया। ये देखकर रणविजय के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। शायद आप वही हैं जिसका मुझे इंतजार था, अभी वो मन में सोच ही रहा था। तभी अहाना जोर से चिल्लाई, तुमने तो कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है और कल हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। अमित के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो हकलाने लगा। सभी बॉडीगार्ड चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, एक सर क्या कम थे गुस्सैल और खड़ूस, जो ये अब लेडी बॉस भी। गॉड, अब तो हम लोग का खैर नहीं। इंस्पेक्टर तथा उस ऑफिसर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। तभी छोटू ने अहाना का हाथ पकड़ा। दी, क्या कर रहे हो? अगर ट्रिगर दब गया तो गोली लोड है। दब जाने दो, इसे तो आज मैं जान से मार दूंगी। 2 टक्के का मैनेजर, लाचार बेचारा समझकर मैंने इसकी हेल्प की थी और ये इसने मुझे धोखा दिया। इतना कहकर अहाना ने बंदूक उसके मुंह से निकालकर उसके माथे के बीचों बीच लगा दी। तभी वहां एक गन शॉट की आवाज़ हुई और अहाना घबरा गई। एक पल को उसे लगा कि उसका ही बुलेट अमित को भेद चुका है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि अमित बिल्कुल ठीक है। उसके बगल में खड़ा छोटू नीचे फर्श पर गिर गया। अहाना ने जब देखा तो वहां से खून निकल रहा था। सभी थर थर कांपने लगे। इंस्पेक्टर और ऑफिसर ने अपने गले में भरे थूक को नीचे उतारा। अमित बेचारा को तो अभी अभी समझ में आया था कि वो जिंदा है। गोली विजय ने चलाई थी। अहाना ने गुस्से से उसे देखा और छोटू के पास नीचे बैठ गई। छोटू 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 उठ जा, क्या हुआ? लेकिन छोटू आधी बेहोशी में था और अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। क्या किया तुमने? इसे क्यों मारा? अहाना ने घबराते हुए बोला, ये गोली इसके सीने में भी लग सकती है अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। रणविजय का इतना कहना था कि अहाना दौड़कर उसके पास पहुंची और उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। यह देखकर माया जल्दी से अहाना के पास आई और उसे रणविजय से दूर हटाने की कोशिश करने लगी। अहाना ने एक लात माया के पैर पर मारी और माया वहीं फर्श पर गिर गई। रणविजय ने खुद ही अहाना का हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर किया। आदिल और अमित दोनों दौड़कर आए, लेकिन वो रास्ते में ही रुक गए। अहाना उन्हें बुरी तरह घूर रही थी, जैसे वो अपनी नज़रों से ही उन्हें मार देगी। 7 बजे से पहले ये मुझे लाइट हाउस चाहिए, ये रणविजय की आवाज़ थी। उसने कहा और बाहर निकल गया। अमित बेचारा अहाना से पहले से ही डरा हुआ था,
फिर भी उसे अपने बॉस का ऑर्डर तो मानना ही था। उसने आदिल को कुछ इशारा किया। आदिल ने छोटू को उठवाया और उसे हॉस्पिटल ले जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। आहाना, माया और अमित तीनों ही उसके पीछे जाने लगे। मैरिज ब्यूरो बंद होने का टाइम जो हो गया था। आहाना अभी उस गाड़ी तक पहुंचती तभी वो गाड़ी छोटू को लेकर सर से वहां से निकल गई। गाड़ी के जाने के बाद अमित ने बड़े ही आदर से आहाना से कहा, मैम आपको हमारे साथ लाइट हाउस चलना होगा, वहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आए हैं।